नाज़रीन, ईमान सबसे बड़ी ताकत होती है। एक मुसलमान के लिए ईमान से बढ़ के कोई भी ताकत नहीं हो सकती। खुदा पे यकीन हो और कामिल यकीन हो, इससे बड़ी ताकत दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकती। ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया है। ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान दिया गया है। ईरान के सीनियर फौजी अफसरान की शहादत हो गई है। ईरान के साइंसदान भी जो कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, उनकी भी शहादत हो गई है। ईरान के सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचा है, सिविलियन आबादी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया और यह हमला शदीद हमला था। इसमें इसराइल ने ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जवाबी तौर पे ईरान क्या करने जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर सदीक जान ने एक जुमला बोला है और ये जुमला बहुत ही पावरफुल है। हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे ईरान इस वक्त क्या करने जा रहा है, आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको सदीक जान की एक स्टेटमेंट सुनाते हैं जो कि बहुत कुछ कह रही है। ईरान का अमेरिका और इसराइल के सामने लेला बनने से इनकार, भरपूर जवाबी कार्रवाई की तैयारी जारी, अल्लाह करीम ईरान की गैबी मदद फरमाए। नाज़रीन, सदीक जान ने ट्वीट लिखी है। इसका जुमला है कि ईरान का अमेरिका और इसराइल के सामने लेला बनने से इनकार। यहाँ पर वर्ड लेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जानिब ईरान है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की तरफ से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ईरान अकेला सब कुछ कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी तागूती कुव्वतें अमेरिका और इसराइल के खिलाफ डटा हुआ है और आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 45 से 40 साल से डटा हुआ है और पीछे हटने को तैयार नहीं। हर तरह की पाबंदियां बर्दाश्त की, अकेला लड़ता रहा और आज भी अकेला लड़ रहा है। मजलूम के लिए अगर कहीं से आवाज उठाई जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। और ईरान ये आवाज क्यों उठा रहा है? ईरान ये आवाज सिर्फ और सिर्फ ईमान के जज्बे की वजह से उठा रहा है। अब यहाँ पर सदीक जान के जुमले को देखा जाए कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के सामने लेला बनने से इनकार कर दिया। अगर हम वापस पाकिस्तान में आ जाएं, क्या हम अपने मुल्क के लिए भी ऐसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल के सामने लेला बनने से इनकार कर दिया? तो बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के बारे में ये स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते। काश कि अपनी रियासत, अपने मुल्क के बारे में हम लिख सकते कि पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल के सामने लेला बनने से इनकार कर दिया है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, बल्कि यहाँ पर तो लेले जगह जगह पर बने हुए हैं। इक्तदार की कुर्सियों पे बैठे लोग भी लेले बन चुके हैं, अदालतों में बैठे लोग भी लेले बन चुके हैं। हर तरफ लेले ही लेले नजर आते हैं। पाकिस्तान इस लेला क्रेसी से कब बाहर निकलेगा तो ये शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि 76 साल से इक्तदार की कुर्सियों पे बैठे लोग लेले बनते रहे और एक वाहिद लीडर इमरान खान है कि जिसने लेला बनने से इनकार किया। और उसके साथ क्या कुछ किया जा रहा है पूरी कौम के सामने है। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और अब इसराइली मीडिया की जानिब से दावा करना है कि आधे घंटे में, इससे कुछ ज्यादा में, आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से जंग का ऐलान होने जा रहा है। ईरान ने वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका और इसराइल को धमकी दे दी है कि आपने अपनी किस्मत का फैसला खुद किया है, अब आपको ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। ईरान किसी सूरत में भी नहीं डर रहा। न तो उसे अमेरिका का खौफ है और ना ही इसराइल का खौफ है और ना ही दुनिया की किसी और ताकत का खौफ है। कौम भी ऐसी होनी चाहिए, मुल्क भी ऐसा होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।